हिसाब से उम्मीदवारों को भी बदला जा रहा है। ऐसे में बागपत के गांव में दिल्ली की डगर का समीकरण कैसे बदल रहा है, जरा इसे भी समझिए। चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। हम बागपत विधानसभा के हिलवाड़ी गांव पहुंचे हैं। इस गांव की आबादी 7,000 है, जिनमें 2,000 जाट वोटर, 2,000 मुस्लिम वोटर, जबकि 3,000 दलित और अन्य हैं। गांव का मूड क्या है, इस पर बात करने के लिए कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। मेरा नाम अंकुश तोमर है और मैं किसान हूँ। यहाँ पे जो है बीजेपी ने जो है किसानों के साथ धोखा किया। 14 दिन में पेमेंट दिलाने की बात करी थी, लेकिन पिछले साल का जो है 1 साल बाद पेमेंट मिला। अगर किसानों के साथ ऐसी बीजेपी अपने वादे पूरे नहीं कर पाई किसानों के साथ, तो बीजेपी को यहाँ पे कोई वोट नहीं देगा। और अब की बार यहाँ पे जयंत चौधरी जी बहुत मजबूत है। बीजेपी वादे पूरे नहीं, तथा आप क्या कहेंगे? क्या माहौल है गाँव में इस बार? किसका चुनाव का? माहौल तो बीजेपी का ही है। क्या काम करा है बीजेपी ने? काम जो है जहाँ गवर्नमेंट का भी काम है, जहाँ देश में भी देश का, यहाँ गांव में भी घड़ोंचे सब बढ़िया काम कर रखा। इस वजह से वोट से ज्यादा मिलेगा। क्या माहौल है गाँव में? इसी तो मैं तो भाई भी उसकी वोट देंगे हम, जीत की। बीजेपी की नमते कि भी ना बीजेपी ना कोई वादा पूरा करे हमारी गैल। बीजेपी वोट क्यों नहीं दोगे? नू नहीं देने का 14 दिन में पेमेंट कहा था खोना, 14 दिन में पेमेंट, और वो पर्ची आधे दिन का पर्ची भी नहीं आ रही। भूखे मला लग रहे कुकर देंगे, हम नहीं देने का। पेमेंट नहीं हुआ, इससे भी लोग नाराज हैं। एक और गांव वाले हमारे साथ हैं। बाबा किसका माहौल है इस बार? माहौल बीजेपी का है इस बार। बीजेपी को वोट दी जाएंगी। क्या कारण है? क्यों बीजेपी का माहौल है? क्यों? अच्छा काम कर रहा है। के गांव में विकास हुआ है, हालांकि गांव की सड़कें अच्छी हैं। सांसद से लोग कितना खुश है, इस बात के बारे में चर्चा जानेंगे। कितना खुश है आप? हाँ कि कोई खुश नहीं है सतपाल पे। खुश नहीं है, क्या हुआ? एक तो ये हुआ, एक जो हमारे शहीद हुए वहाँ, एक शहीद यहाँ आया था टटीरी वहाँ, उसमें ये संसद गए थे वहाँ, उसकी चिता पर हंसे थे वहाँ जा करके। हमने अखबार में पढ़ा, अखबार में भी आया था, तो हम इससे खुश नहीं है। जो वादे करे थे इनने, यानी रेल का दोहरीकरण करवा देंगे, वही विद्युतीकरण करवा दे, कोई भी वादा नहीं हो रहा इसका। वादा पूरा नहीं हुआ। हाँ। आप बताइए किस मुद्दे पे वोट होगा इस बार? देश की सुरक्षा पे वोट करेंगे या गांव के जो रीजनल मुद्दे हैं उन पे वोट करेंगे? देखो जी, बीजेपी तो जो है सभी खिलाफ है। बीजेपी ने जो भी वादा करा था युवाओं के हित में, सड़कों के हित में, किसानों के हित में, कोई भी जो है इन्होंने वादा नहीं किया। पहली सरकार ने जो है गन्ने के पेमेंट में भी जो है काफी बढ़ोतरी करी, इन्होंने तो जो है गन्ने का पेमेंट भी नहीं बढ़ाया। 14 दिन में इन्होंने जो है वादा करा था कि हम जो है गन्ने का पेमेंट बढ़ा देंगे, इन्होंने जो है कुछ नहीं करा। ना तो 14 दिन में इन्होंने जो है पेमेंट दिया, और जो है 1 साल में जो है पिछला भी पेमेंट है, अब का अभी भी रुका हुआ है। इससे कोई खुश नहीं है जी। समस्या को समाधान ना होने से लोग नाराज हैं। आप बताएं, जो वोट होगा इस बार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के ऊपर देख के होगा? योगी जी का काम अच्छा रहा और मोदी जी की भी विदेश नीति अच्छी थी, लेकिन जहां रोजगार की बात और गन्ना किसानों की बात हो, वहां पे बीजेपी जो है बिल्कुल जीरो साबित हुई है। इससे युवाओं में भी भारी रोष है और किसानों में तो है ही, क्योंकि अपने वादों पे खरी नहीं उतर पाई बीजेपी सरकार। आप किसको वोट देंगे इस बार? कहने के बाद आप बताइए क्या गठबंधन या बीजेपी? हेलो वोट भाई मोदी हो जाएगा। हम तो मोदी को क्यों वोट देंगे? बस ठीक काम कर रहा। सर्विसमैन हूँ मैं, देश के मुद्दे पर वोट दूंगा, भाजपा को वोट दूंगा। ये हमारी जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, देश को आगे बढ़ाया है। हर क्षेत्र में उन्होंने सब कुछ सक्सेसफुल बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग केंद्र सरकार के कार्य को और अपने माननीय मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह जी ने हमारे क्षेत्र जो 40 साल से बहुत पिछड़ा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा काम किया है। उस विकास को देखते हुए ही हम लोग वोटिंग करेंगे। हम इन चुनाव में वोट करेंगे सड़क के लिए। हमारे यहाँ पे सड़क नहीं थी, बहुत दिन से सड़क नहीं थी। हमारे यहाँ पे सड़क पे काम शुरू हो चुका है, रेलवे का भी दोहरीकरण का काम शुरू हो चुका है, और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी खुली है। गांव में विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। ये बागपत का हिलवाड़ी गांव है, जहां दर्जनों लोगों से
हमने चुनाव को लेकर बात की, मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई है। कोई बीजेपी को वोट देने की बात कर रहा है तो कोई गठबंधन को वोट देकर बदलाव की बात कर रहा है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि बागपत से सेहरा किसके सर बंधेगा, बीजेपी जीतेगी या गठबंधन। सजाद अली, न्यूज़ 18, बागपत। तो राजनीतिक दलों के लिए गांव की डगर बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो चलिए अब शहर